सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2026 का जो नोटिफिकेशन जारी हो गया है, इसकी प्रस्तावित परीक्षा दिसंबर 2026 में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित है। उसी के संदर्भ में मैं अपने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने व्यक्तिगत अनुभव तथा परीक्षा उपयोगी तथ्यों को समय समय पर साझा करता रहता हूँ। पिछले वीडियो में हमने इस विषय पर चर्चा की कि प्रारंभिक परीक्षा में जो आने वाले प्रश्न हैं उनकी प्रकृति क्या होती है, और पाठ्यक्रम पर संक्षेप रूप से हमने चर्चा की। सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न पत्र हैं प्रारंभिक परीक्षा में वो 150 क्वेश्चन के होते हैं तथा इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। और इसी के साथ क्वालिफाइंग जो है सीसेट की परीक्षा होती है, जिसको कि आपको क्वालिफाई करना रहता है, 33% नंबर लाना रहता है। तो नेगेटिव मार्किंग के दौरान में ये है परीक्षाएं बहुत ही जटिल हो गई हैं, क्योंकि परीक्षा का स्तर भी उच्च हो गया है और इसमें शामिल होने वाले जो छात्र छात्राएं हैं वो भी जो है काफ़ी योग्य और मेहनती होते हैं। तथा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में कमोबेश भारत के सभी राज्यों के जो छात्र छात्राएं हैं तैयारी करने वाले हैं वे शामिल होते हैं। तो इससे परीक्षा का स्तर भी उच्च हो जाता है तथा प्रतियोगिता भी बढ़ जाती है। इस संदर्भ में मेरा ये अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि अगर सरल प्रश्न आपके गलत हो गए तो आप परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। साथ ही साथ जो प्रश्न रिपीट होते हैं, जिनकी पुनरावृत्ति होती है, अगर वो भी गलत हो गए तो आप परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो इन दोनों तथ्यों पर ध्यान देने के लिए आपको पुराने प्रश्नों का गहन अवलोकन करना होगा तथा उन क्षेत्रों से भी रूबरू होना होगा जहाँ से परंपरागत रूप से प्रश्न आते रहते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था एक ऐसा टॉपिक है जो कि सामान्य अध्ययन में मेंशन है, प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी। तो प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ के प्रश्न सीधे सीधे आते हैं, जो कि आपके तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी और तथ्यात्मक ज्ञान के पकड़ को जो है चेक करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन का जो प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है उसमें जो आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था है उसके लिए बेयर एक्ट को लेकर के आप अपना अध्ययन आरंभ करें तथा पुराने प्रश्न पत्रों पर भी ध्यान दें। कल हम लोगों ने प्रस्तावना से आने वाले प्रश्नों को देखा था कि कहाँ से प्रस्तावना पर प्रीएम्बल जो है भारतीय संविधान का जो बेयर एक्ट का एक तरीके से सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उसमें से जो प्रश्न आए हुए हैं उनको हम लोगों ने देखा। आज हम लोग इसको आरंभ करते हुए देखते हैं भाग जो 1 है भारतीय संविधान का, उसमें क्या वर्णित है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 1 है उसमें यूनियन और उसकी टेरिटरी के बारे में डिटेल से वर्णन किया गया है। भाग 1 में जो अनुच्छेद हैं वो 1 से 4 तक हैं। तो भाग 1 किससे संबंधित है, ये सीधे सीधे प्रश्न आ सकता है। और भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं ये आ सकता है। यहाँ से ये प्रश्न राजस्थान पीसीएस में आया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में जो भारत का नाम है वो क्या है, इंडिया है कि भारत है कि दोनों है। तो इस तरीके से प्रश्न पिकअप किए जा रहे हैं। एक और पुराने प्रश्न पत्र जो आए हुए हैं पुराने 2009-10 में, उसको मैं देखने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर देखिए ये एक प्रश्न है जिसमें दोनों मिलाने को आया है, मैचिंग आया है। एक तरफ संविधान का भाग दे दिया गया है, दूसरी तरफ नागरिकता दे दी गई है। तो इसको जो है इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यह भी ध्यान देने वाला महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो प्रश्न है उसको पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सुमेलित नहीं है में हम लोग सुमेलित वाला मिलाकर चले जाते हैं और प्रश्न गलत होता है, जो कि काले पेन से डायग्राम करना होता है। तो आपके वो फिर बिगाड़ पाने की क्षमता उसमें नहीं होती है। अगर पेंसिल से पहले होता था आरंभिक दौर में तो वो बिगड़ भी जाता था। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा सुमेलित नहीं है, अनुच्छेद 23, 24, 26, 29। तो इस तरीके से मूलभूत प्रश्न आते रहते हैं जो कि डायरेक्ट है, फैक्चुअल है और उस पर आपको पकड़ बना कर रखना होगा। इसी तरीके से भारतीय संविधान का भाग 2 है जो कि नागरिकता से जुड़ा हुआ है, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक प्रावधान किए गए हैं। तो ये 2 भाग मैंने देखा और इन दोनों का इंटरलिंक भी है कि पहले देखिए क्षेत्र होगा, फिर उसमें रहने वाले लोग होंगे, मतलब उनके रहने वाले लोगों के क्या क्राइटेरिया उनके रहने का, नागरिकता तरीके से देश में रहेंगे तो नागरिक सिटीजनशिप उनकी रहेगी। तो इस दोनों का इंटरलिंक है। इसी तरीके से 22वां भाग इंटरलिंक है। इसके भाग 3 में मूल अधिकार है, जो लोग रह रहे हैं उनका कुछ राइट है। इसके तो भाग 4 में ड्यूटीज है, एक तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4। तो इस तरीके से जो है सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक है। फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद आपका 4th A ऐड किया गया जिसमें कि फंडामेंटल ड्यूटीज आ गई और उसके बाद फिर कार्यपालिका समूह भी। इस तरीके से आप इंटरलिंक एक जनरेट करके पढ़ेंगे। देखिए प्रारंभिक परीक्षा एक छठवीं परीक्षा है। अगर इसमें आपकी तैयारी रणनीतिक नहीं हुई तो आने वाले समय में प्रारंभिक परीक्षा से बाहर हो सकते हैं।
ऐसा हुआ भी है हम लोगों के साथ। जैसे जब अभी इस साल तो पदों की संख्या बहुत पर्याप्त है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था पे इस विषय पर आगे भी हम चर्चा करेंगे, इसको जारी रखेंगे और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। परंतु एक चीज़ और है कि आप जो पढ़ें वो गहराई से पढ़ें। एक पुस्तक को 100 बार पढ़ना ज़्यादा अच्छा है रादर देन 100 पुस्तकों को एक एक बार पढ़ना। तो एक कंठस्थ करें, समसामयिक को भी साथ में लेकर देखते हुए चलें। उस पर भी कुछ टॉपिक पे अपने बना करके इस पे डालूंगा। तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ पर विराम देता हूँ। फिर नेक्स्ट दूसरे वीडियो में कुछ अपना व्यक्तिगत अनुभव इसमें साझा करने का प्रयास करूँगा। नमस्कार।